हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो। आवाज दो, हम एक हैं, आवाज दो, हम एक हैं। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो। अब तो जीत पक्की है। आवाज दो, हम एक हैं, आवाज दो, हम एक हैं। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो। अब तो जीत पक्की है। इसका विषय है कि लंबे समय से हमारी प्रमोशन को लेकर मांगे चल रही हैं। कई बार बैठकें हुई, ज्ञापन हुए, आश्वासन दिया गया, रोज़ रोज़ का आश्वासन मिलता है कि हम कर देंगे, लेकिन एक लंबा अंतराल होने के बाद भी जब परिणाम नहीं आया तो हम लोग सामूहिक अवकाश लेने के लिए मजबूर हुए हैं। और सबसे पहली मांग तो हमारी प्रमोशन है कि हम जो तहसीलदार हैं विगत कई वर्षों से एक ही पद पे काम कर रहे हैं। जब हम पीएससी में चयनित होते तो हम चैनल देख के जाते हैं कि हम प्रमोशन लेके आगे अपर कलेक्टर, जॉइंट कलेक्टर तक पहुंचेंगे, लेकिन हमारे जो सीनियर तहसीलदार हैं जो अभी जॉइंट कलेक्टर, अपर कलेक्टर की रैंक में, वो भी तहसीलदार का ही काम कर रहे हैं। ये बहुत ही खेद का विषय है। ऐसे में प्रमोशन चैनल हमारा बाधित हो गया है। इसलिए आज हम लोग मजबूर हुए कि हम अवकाश लेके अपनी ये मांगों को शासन से अवगत कराएं। दूसरा, जो हमारे नायब तहसीलदार हैं वो भी काफ़ी सीनियर हो गए हैं और पदोन्नति के लिए वो भी पूरी तरीके से पात्र हैं, तो उनको भी तहसीलदार के पद पर दिया जाना चाहिए। साथ ही एसएलआर, एएसएलआर जो हमारी श्रेणी के समकक्ष हैं उनको भी दिया जाना चाहिए। फिर नायब तहसीलदार जो है अन्य राज्यों में राजपत्रित होते हैं, लेकिन हमारे राज्य में नहीं है, केवल एक ऑर्डर की ज़रूरत है। इवन कि जो माध्यमिक शिक्षा स्कूल का जो हेड मास्टर होते हैं वो भी राजपत्रित कहलाते हैं, जो कि हमारे कई मामलों में हमारे अधीनस्थ होकर कार्य करते हैं, लेकिन हमारे नायब तहसीलदार राजपत्रित नहीं है। इससे उनको काफ़ी फील्ड में समस्याओं का सामना करना पड़ता है कि वो जिसको ऑर्डर दे रहे हैं वो राजपत्रित है, लेकिन वो खुद राजपत्रित नहीं है, तो ये एक विरोधाभास की स्थिति होती है। तो इन विसंगतियों को दूर किया जाना चाहिए, ये हम लोग की विशेष। मैडम, अभी 3 दिन आप लोग हड़ताल पे हैं, इसमें क्या काम प्रभावित होंगे? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण काम अभी जो चल रहा है वो किसानों का गेहूं पंजीयन सत्यापन का चल रहा है। किसान एक बड़ी संख्या में है, लाखों की संख्या में है, और अगर उनका पंजीयन सत्यापन नहीं होगा तो 1 अप्रैल से उनकी खरीदी प्रभावित होगी। ये सबसे महत्वपूर्ण है। दूसरा, जो माननीय मुख्यमंत्री महोदय की लाडली बहना योजना है, उसमें भी हम लोग को जिम्मेदारी दी गई थी कि हम लोग कैंप आयोजित करके लोगों का ई-KYC, महिलाओं का ई-KYC कराएं, उनके फॉर्म भरवाएं, तो वो काम भी थोड़ा मॉनिटरिंग के अभाव में बाधित होगा। वैसे हमारा फील्ड अमला लगा हुआ है, किंतु जब तक सही मॉनिटरिंग नहीं होती है, कार्य उतनी तेज गति से नहीं होता है, तो वह कार्य भी प्रभावित होगा। दूसरा, गर्मी का मौसम आ रहा है, सीमांकन के अत्यधिक आवेदन होते हैं, हम लोगों को आदेश देना, कोर्ट से आदेश होता है, उसके बाद ही सीमांकन होता है, तो कहीं ना कहीं राजस्व के सभी कार्य भी प्रभावित हो गए। बंटवारा वगैरह भी किसान गर्मियों में ज़्यादा कराते हैं, आवेदनों की संख्या हमारी बढ़ती है। यदि समय पर निर्णय नहीं होगा तो ये सभी कार्य आगे चल के प्रभावित होंगे। मैडम, आपका शुभ नाम बताएं। विंकी सिंह मारे, तहसीलदार शेखपुरा। जैसा कि आप देख रहे हैं, प्रदेश कार्यकारिणी के तत्वाधान में हम जबलपुर जिले के सभी तहसीलदार, नायब तहसीलदार, एसएलआर सामूहिक रूप से कलेक्टर महोदय के माध्यम से अवकाश लिए हैं, और इस अवकाश में हम लोग अपने समस्त कार्य बंद रखे हैं, और हम लोग अपने वाहन भी जिला कलेक्ट्रेट में सौंप दिए हैं, और अपने जो डिजिटल सिग्नेचर होता है उसको भी हम लोगों ने अपना वापस ले लिया है। और हमारी मांगे कोई ऐसी नहीं है जो पूरी नहीं हो सके। हम आपके माध्यम से बताना चाहेंगे कि हम बहुत सारे तहसीलदार, नायब तहसीलदार अपना उच्चतर वेतन प्राप्त कर रहे हैं, और बहुत दिनों से इसकी तैयारी भी चल रही है, और कुछ खबरें भी हम लोगों को है कि हम लोगों को वरिष्ठ पद दिया जाएगा, उसका प्रभार दिया जाएगा, लेकिन आश्वासन हम लोगों का 1 आध साल से चल रहा है और नहीं हो पा रहा। इससे दुखित होके और हम लोगों ने आज ये कदम उठाया है। हालांकि इस तरीके से सामूहिक रूप से अवकाश लेने में हमें कोई अच्छा नहीं लग रहा, किंतु मजबूर होके, और हमारा भी एक कैरियर है, इसके लिए हम अपने सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि कृपया हम पर ध्यान दे और हमें तत्काल रूप से पदोन्नति दे।
और दूसरी बात हमारी नायब तहसीलदारों को गजटेड ऑफिसर घोषित करने का है। तो गजटेड ऑफिसर घोषित करने में भी हमारी सरकार को कोई ऐसे वित्तीय बर्डन नहीं पड़ने वाले हैं। अन्य दूसरे स्टेट में अगल बगल वालों में हो रहे हैं और अभी भी हुए हैं, और इस पर भी विचार करना चाहिए। और इन सब कामों को, छोटे छोटे काम हैं जो हमें सिर्फ आश्वासन पे आश्वासन मिल रहे हैं। हमारे वरिष्ठ अधिकारी और हमारी सरकार चाहे तो एक दिन के लिए काम है और कर सकते हैं, लेकिन हमको इस तरीके से नहीं करके और हम सब मजबूर होना पड़ रहा है और हम ये सीएल लिए हैं। जैसा कि आप दूसरे साथी अभी पूछ रहे थे, सचमुच बड़े कार्य का समय है। ओले पाले भी गिर पड़ रहे हैं प्रदेश के अन्य ज़िलों में, और हम सब लोग सरकार के साथ हैं और सरकार की नीतियों के और सरकार के दिशा निर्देश पर काम करना चाहते हैं। लेकिन इतने सालों से हम लोग प्रतीक्षित हैं, तो ये चाहते हैं कि सरकार हम पर भी किसी घंटे ध्यान दे और हमारी जो मांगे हैं इनको पूरा कर सके। धन्यवाद। मुनव्वर खान।